आज आपको एक चीज देने आया हूं, वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के सबके में देने आया हूं। मैं एक सवाल करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। चौराहे पे एक बच्चा खड़ा है, पूछो उनसे तुम्हारा नाम क्या है। बच्चा अपना नाम बता देता है, राम रहीम अब्दुल रहमान या राम प्रसाद, कुछ भी बता देता है। पूछो तुम्हारे इस बस्ती के मुखिया का नाम क्या, सरपंच का नाम क्या, नमाज कौन पढ़ाता है, पूजा कौन कराता है, सबका नाम बच्चा फटफट बोलता है। तो एक आदमी को हैरत हुई, 10 साल का बच्चा सबको जानता है। पूछा बेटा तुम्हारे बाप का नाम क्या, तो बोला, अब बच्चा कुछ नहीं बोलता। बोलो बेटा बोल रहे, तेरे सबका नाम जानता है, बाप का नाम बता। बच्चा कुछ नहीं बोलता। क्या ख्याल होगा नौजवानों तुम्हारा? शायद इसका बाप मर गया होगा ना? या ये भी ख्याल होगा कि शायद इसका बाप कोई बदनाम जमाना आदमी है जिसका नाम लेते हुए बच्चा शर्माता है। एक तीसरा ख्याल भी हो सकता है नापाक सा, कि शायद इसकी मनहूस माँ ने इसके बाप का नाम ही नहीं बताया, हो सकता है। अब मैं पूछो जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हैदराबाद में अभी अख्तुल ईमान को भी तुम ताक पर रख दो। मैं पूछ रहा हूं, बिहार में जादवों का नेता कौन? दोपहर का खाना नहीं खाए क्या? कौन? लालू तेजस्वी। पासवान का नेता, कोयरी कुर्मी का नेता, मल्ला का नेता मुकेश सहनी, मांझी का नेता जीतन राम मांझी। अब ठहर जाओ, अब मैं पूछ रहा हूं, हैदराबाद को छोड़ दो, मजलिस को छोड़ दो, तुम्हारा नेता कौन? बोलो माफ करो मुझे, उस मासूम बच्चे का हाल जो चौराहे पे खड़ा है वो तुम्हारा और हमारा है कि नहीं है? इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये 70 सालों में हमको नहीं मिल सका। अल्लाह का शुक्र है अब हम फख्र से बोलते हैं, चांद का दाग शर्माए है, मेरा नेता उससे भी खूबसूरत लगे है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है ना? अब इसीलिए पार्टी ने तय किया है ना, अब अपनी पार्टी अपना वोट। तो ये तय कर लिए हो ना, अब सबका नेता नहीं, मेरा भी नेता बोलेगा। अब किसी के पीछे नहीं दौड़ेगा, हम अपने नेता के पीछे दौड़ेंगे। बच्चा यतीम होता है तो कभी इस चचा के साथ, कभी उस चचा के साथ, नहीं देखते हो? कभी कांग्रेस का दरी बिछाता है, कभी इसका दरी, कभी उसका दरी बिछाता है। लेकिन गैरतमंद जो है वो का आप किसी की दरी नहीं बिछाएंगे। मेरा लीडर असदुद्दीन अवैसी आया, दरी बिछाएंगे और कालीन बिछाएंगे तो अपने लीडर के लिए बिछाएंगे इंशाअल्लाह। और ये बात देखो, ये क्यों हुआ, ये हमारी हालत खराब क्यों हुई? जो लोग चुन के गए कांग्रेस से, अरे मैं चुन के जाऊंगा, प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो होगा उसको रोकेंगे। अब बैरिस्टर साहब ने यही किया है। फर्क होगा कि कांग्रेस का जो जीत के जाएगा वो गुलाम होगा, आवाज नहीं उठा सकेगा। अख्तुल ईमान जीत के जाएगा तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के बाजू में बैठकर वोट देने से पहले अपने इलाके की तरक्की का मंसूबा तय करेगा कि मेरे इलाके के लिए क्या कर रहे हो, तब तुमको वोट देंगे। हम गुलाम नहीं कि मुफ्त तुमको वोट देंगे। लोग बोलते हैं ना, बोलने से की हो जाए। बोले महानंदा नदी में कभी कोई नेता को पुल बनाने के बारे में बोले, सोचे कभी? आज गरीब परदेसी नौजवानों, प्रदेश में जो नौजवान जाता है, मैंने कहा पटने में मुख्यमंत्री जी, जो नौजवान अपने बीवी बच्चे को छोड़कर दिल्ली पंजाब जाता है, 15 दिन की अपनी दुल्हन को छोड़कर पंजाब जाता है, वो कमा के 100 रुपए लाता है तो 30 रुपए बिहार सरकार को, 20 रुपए दिल्ली की सरकार को देता है। उसके कमाई का टैक्स लेते हो। जब वो बेचारा मर जाता है विदेश में, उसके बीवी बच्चे मातम करेंगे कि लाश लाएंगे चंदा लेकर, उनके लाश को लाना पड़ेगा। मंत्री ने गवाही दी असेंबली में कि अख्तर साहब ने गरीबों का सवाल उठाया था, मैं विदेश से लाश लाने का सरकारी इंतजाम कर रहा हूं। आज मुफ्त लाशें आ रही हैं देश के अंदर भी, लेकिन कुछ सब नेता चंदा करके लाश आता है तो कहा इसी काम के लिए। कोरोना में देखो, अभी हमारे यहां नहीं आ सके भाई जनाब वारिस पठान साहब, कोरोना में 2-2 ट्रेन भिजवाया है उन्होंने, कस कस के लोगों को। हमारे कुछ साथी रहे अहमदाबाद में, उन लोगों ने 3000 लोगों को खाना खिलाया है 2 महीना 2.5 महीना तक। आदिल हसन एडवोकेट है, 1-1.5 महीने तक पूरे हिंदुस्तान के में जहां भी फंसा, बिहारी और सीमांचल, सबसे पहले फोन हम ही लोगों को करता है। वो जानता है कि पूरे मुल्क में अगर MIM का जहां भी एक सिपाही है, वह अपने लोगों के लिए खून देने के लिए तैयार है। ये काम हम लोगों ने किया है। आज जो पूरे मुल्क में एक बिरादरी का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये बड़ी नियामत चीज है दोस्तों। ये लीडरी देने के लिए आपके आया है। कांग्रेस ने मस्जिद तोड़ी कि नहीं तोड़ी? बीजेपी ने हमको काटा कि नहीं काटा?
नीतीश ने सारे मुस्लिम दुश्मनी के कानून में साथ दिया कि नहीं दिया? आज लोग कहते नौकरी दिया। नौकरी कोई नेता अपने बाप के घर से देता है? अपने बाप के घर से देता है? तुम क्या कहोगे? मुश्किल तो वही हो जाता है, ये रिस्क दे रहा है। अरे तुम्हारी नौकरियां मारी गई, पूछो इनसे। 3 करोड़ 68 लाख 3 करोड़ 31 लाख मुसलमान जाति आधारित गणना के मुताबिक नौकरी में हिस्सेदारी 3,68,000, 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से जिन जालिमों ने महरूम रखा है, चंद नौकरी पाने वाले कहते हो कि ये नीतीश पर आका है। तुमको ख्याल नहीं कि मेरे 1,95,000 लोगों की नौकरी खत्म कर दी। बिहार में 14,000 उर्दू टीचरों को बहाली होने नहीं दिया। फारसी के इदारों को इसने बंद कर दिया। उर्दू के अकेडमीज को इसने बंद करके रखा है। इन जालिमों के करतूत से वाकिफ हो जाओ। ये मुसलमानों के दुश्मन है, ये सीमांचल के दुश्मन है, ये उन लोगों के दुश्मन है जिनका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनके दुश्मन है। आज हम क्या लड़ाई से मुसलमानों की लड़ते? सीमांचल एक कश्ती है, इस बस्ती में हर कोई रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब की लड़ाई लड़ते हैं। कोई माई का लाल है अवैसी साहब के बारे में या मेरे बारे में बता दे कि कभी किसी नॉन मुस्लिम के खिलाफ? हम तो मजलूम के इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। सबने राजद खामोश रही, इन नौकरियों में उनका मामला नहीं था। आज उनका नेता क्या क्या बोल रहा है। अभी पूर्णिया में आकर के कह के गया कि बांग्लादेशी घुसपैठिया यहां पर रहता है। मोदी कह के गया कि नहीं किया? मुजाहिद से पूछो कि तुम घुसपैठिया की औलाद हो कि भारतीय की औलाद हो, जवाब दो। अभी यहां पूर्णिया में नहीं कहा? क्या कहा कि न सलाम चलेगा ना आदाब चलेगा, यहां से जय श्री राम चलेगा। इन लोगों को कह दो कि राम के भक्तों में राम का आदर करता हूं, राम का सम्मान करता हूं, राम के आदर्शों पर चलो, भारत में न्याय स्थापित हो जाएगा। लेकिन रामायण के परिस्तारियों को तुम छेड़ने की कोशिश नहीं करो। ये जितना राम भक्तों का भारत है उतना ही रहमान के परिस्तारों का भी भारत है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि कोई सलाम से हमको रोक पाएगा। इसलिए पार्टी ने ये नारा दिया है कि सबने दिया है हमको चोट। आओ एक बार नारा लगा लो। अख्तरुल ईमान बैरिस्टर असदुद्दीन हवे के हवाले से आपको क़यादत देना है। क़यादत खड़ी करनी है कि नहीं खड़ी करनी है? वजीर अपने घर का दरवाजा सड़क भी नहीं बना सका, क़यादत खड़ी हो जाएगी तो झुककर तुमको सलाम करने आएगा लोग। यही किया लालू ने। यादव आगे बढ़े, कुर्मी आगे बढ़े, केरल के मुसलमान आगे बढ़े, तेलंगाना में 100 में 12 मुसलमान आगे बढ़े और 30 मुसलमान बंगाल में पार्टी नहीं बनाया, 35 नहीं बनाया आसाम में, तो बदहाल हो गए। इसका मतलब जिस जिस्म में सर नहीं है वो लाश है, जिस कौम का कोई सरदार नहीं वो कौम भी लाश की मानिंद है। अब मेरे कौम का सरदार कौन है? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। आओ एक नारा इनकलाबी लगाते हैं, हम रुखसत होते हैं। मैं जो बोलूंगा वो बोलोगे, आवाज जोर से लगाओगे कि आहिस्ते? अंदाज इनकलाबी होगा कि धीमापन का? तो इनकलाबी लोगों की मुट्ठी में ताकत और बाजू में कुव्वत होती है। आवाज ऊंची करो, आसमान की तरफ उठाओ और बोलो जो मैं बोलता हूं। नौजवानों, मेरे बुजुर्गों से गुजारिश है कि आप भी बोलिए। सबने दिया है हमको चोट। जो बात बोलता हूं जुमला सुनिए, जो बोलता हूं वही बोलिए। माइक लेके बोलिए, माइक पर बोलिए। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपनाओ। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट। सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट। अब न देंगे इन बेईमानों को, अब न देंगे इस बेईमानों को, अब न देंगे इन बेईमानों को, अब न देंगे इस बेईमानों को, अब न देंगे इन दल्लालों को, अब न देंगे इस दल्लालों को। अब अपनी पार्टी अपनाओ, अब अपनी पार्टी अपनाओ, अपनी पार्टी अपनाओ, अब अपनी पार्टी अपनाओ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पतंग का निशान जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद।